ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सरस्वती माता का पूजा है और बसंत पंचमी का भी आज से त्योहार, आज ही त्योहार है बसंत पंचमी। ऋतु में परिवर्तन होता है। सरस्वती पूजा के दिन पूरे भारत में विद्यार्थी लोग माता सरस्वती की पूजा करता है। तो तमाम मन में प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि सरस्वती जी की पूजा क्यों करे विद्यार्थी। दूसरा प्रश्न आता है कि सरस्वती पूजा के दिन अधिकांश युवा क्या करते हैं। तीसरा, विद्या क्या है और विद्या क्या देती है। चौथा, शिक्षा क्या है और शिक्षा क्या देती है। सरस्वती देवी विद्या की देवी क्यों है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षित होने का मतलब क्या होता है, नौकरी पाना या कुछ और। आज के परिवेश में देखा जाए, छठा प्रश्न है तो शिक्षित लोग अशिक्षित जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। युवा लोग सरस्वती माता की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में नशा क्यों बढ़ रहा है, यह भी एक प्रश्न है। क्या माता सरस्वती जी नशा करती थी या नशा करने की प्रेरणा देती थी। अगर माता सरस्वती ऐसा नहीं करती थी तो फिर युवा क्यों कर रहे हैं। ऐसा आप क्या करें कि माता सरस्वती खुश हो जाएं। कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह पर कहते हैं कि कभी शिक्षा का अधिकार सबको था, लेकिन लोग कहेंगे कि विद्या सरस्वती की कृपा से नहीं बल्कि अंबेडकर जी के कृपा से आई है। क्योंकि सबको पढ़ने का अधिकार अगर दिलाने वाले कोई हैं तो अंबेडकर ने संविधान में उल्लेख किया। माता सरस्वती जी उस समय भी थी, लेकिन पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को, लड़ने का अधिकार क्षत्रिय को और व्यापार करने का अधिकार वैश्य को और सेवा करने का अधिकार शूद्र को। लेकिन क्या उसके पहले भी ऐसी नीतियां थी? नहीं। भगवान की पूजा या पढ़ने का विधान सबके लिए समान बराबर था। आज लिखने पढ़ने की जो परंपरा हमारे समाज में प्रारंभ हुई है, उसका देन है वेदव्यास जी की कृपा। वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध परंपरा चालू किया था और वेदव्यास जी की अगर बाहरी शारीरिक जाति अगर आप देखें तो मछोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो कभी शिक्षा का अधिकार सबको था, लेकिन
कालांतर में रूढ़ियों ने अपना स्थान बनाया और भारत को अशिक्षित करने के लिए यह नियम बना दिया गया कि एक वर्ग पढ़ेगा, एक वर्ग नहीं पढ़ेगा। इसमें अंबेडकर जी का बहुत अच्छा रोल रहा। इन्होंने सबको पढ़ने का अधिकार, यहाँ तक कि नारी सशक्तिकरण, नारी पर शिक्षा, महिलाओं को पढ़ाने का सबसे पहले बेड़ा इन्होंने अंबेडकर जी ने उठाया। तो अपनी पत्नी को पढ़ा करके, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। परमात्मा की पूजा अगर आप करते हैं तो माता सरस्वती की पूजा अपने आप हो जाती है। कैसे, इस पर भी हम बताएंगे। तो सरस्वती पूजा क्यों करे विद्यार्थी, इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें। बहुत सुंदर भजन है, वरदे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी। तो माता सरस्वती को ऐसा माना जाता है कि ये विद्या की देवी है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य करने से पहले सनातन संस्कृति में एक उसके देवता हैं, और जब कोई कार्य हम लोग करते हैं तो उसके पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। एक तरह से अब तो कब सेशन चालू हो रहा है, कब सेशन बंद हो रहा है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इसी समय से नया सेशन चालू होता है। परीक्षा होगा, उसके बाद लड़के नए क्लास में जाएंगे। तो नए क्लास में जाने से पहले बच्चे विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और बड़ी भाव श्रद्धा से करते हैं, करना भी चाहिए। किताब कापी रख करके अगरबत्ती दिखाते हैं, गजरा, फल इत्यादि, गेहूं का बाल वगैरह, जो भी भाव से। अब इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि हमारे ऊपर कोई एक थर्ड पावर है, एक थर्ड शक्ति है जो आशीर्वाद बनाए हुए है। तो उन्हें पढ़ने लिखने में एक मनोबल मिलता है। विद्या क्या देती है? विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या सा वा विमुक्तये, विद्या जब आती है तो जीव को मुक्त कर देती है, और शिक्षा, जो समाज में शिक्षा है, इससे समाज उन्नत होता है। बोलने, बैठने, उठने, चलने, नौकरी, रोजगार इत्यादि की कला सिखाई जाती है। पहले ऋषि मुनियों के यहाँ जो भगवान राम, भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए गए थे, और वास्तविक विद्या अध्ययन गुरु महाराज ने कराया। गुरुकुल में वास्तविक विद्या अध्ययन की कला सिखाई जाती है। तो इसलिए अगर आपको विद्या चाहिए तो ऋषि परंपरा के अनुसार विद्या ग्रहण करना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको शिक्षा भी मिलती चली जाएगी। शिक्षित होने का मतलब नौकरी है या कुछ और। आजकल बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन बस लक्ष्य होता है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी नहीं मिलती है तो हताश, निराश होके बहुत एक आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत गलत कदम पर भी चले जाते हैं।
क्योंकि वो लक्ष्य बना के रखे हैं कि हम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। जो कि शिक्षित होने का मतलब नौकरी नहीं होता है, बल्कि शिक्षित होने का मतलब यह होता है कि आप अच्छा बन रहे हैं। बचपन से ही हम बच्चों को ये कहने लगते हैं कि बड़ा होकर के क्या बनोगे, बड़ा होकर के क्या बनोगे, बल्कि बचपन से उन्हें ये कहना चाहिए कि तुम अच्छा बनो। और अगर वो अच्छा बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो दुनिया की हर चीज पा जाएंगे। अच्छा एक ऐसा चौराहा है जिधर से वो किधर भी जा सकते हैं, और बुरा एक ऐसा चौराहा है जो सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही आप ये टारगेट मत दें कि तुमको ये बनना है, वो बनना है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। नहीं, बस उन्हें ये कहना है कि अच्छा बनने के लिए पढ़ रहे हो। अच्छा व्यक्ति ही आईएएस बनता है, अच्छा व्यक्ति ही डॉक्टर, इंजीनियर। आज तक भला बताइए बुरा व्यक्ति कुछ बना है? बना भी है तो सस्पेंड हो गया। तो शिक्षित लोग अशिक्षित जैसा भी व्यवहार करते हैं। माता सरस्वती के पूजा के दिन ये सबको संकल्प लेना चाहिए, अगर आप शिक्षित हैं तो आपका व्यवहार अशिक्षित जैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप व्यवहार में अशिक्षित तरीका अपना रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या डिग्री हासिल भले कर लिए हों किसी कागज पर चलने वाले स्कूल से, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं। आपका व्यवहार माता के साथ, पिता के साथ, ग्रामीणों के साथ, भाइयों के साथ एक शिक्षित जैसा व्यवहार होना चाहिए, तब आप शिक्षित हैं। अब आजकल देखा जाए तो 90% शिक्षित लोग अशिक्षित जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आप सरस्वती जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। अब प्रत्येक युवा हर जगह मूर्ति बैठाता है, पूजा करता है, अच्छी बात है, लेकिन भारत में यह भी सोचनीय विषय बना हुआ है कि आज युवाओं में नशा बढ़ रहा है। तो क्या सरस्वती पूजा में आप माँ सरस्वती से यही सीखे? माँ सरस्वती ने तो कभी नशा नहीं किया। आप माता से जाके कहते हैं कि वर दे बीणा वादिनी, तो कैसे वर देंगी? आपका कुकृत्य क्या है? तमाम तरह के नशे हैं और हर नशा आपको नुकसान पहुंचाता है, और नशेड़ी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। खास तौर से 15 बरस से लेके 25-30 बरस जो पढ़ने की उम्र है बच्चों की, उसमें कई तरह के नशे उनके दिमाग में चल गए। गांजा, दारू इत्यादि तो नशा है ही है। आजकल नशा मोबाइल का, तमाम नशा, यह सब भी एक नशा है। और जब बच्चे इसमें व्यस्त हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। तो आप लाख अगरबत्ती दिखा दो सरस्वती माता के सामने, अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकते। इसलिए अगर सरस्वती माता से आप कुछ मांगना चाहते हैं तो ये मांगिए कि हम नशा से दूर रहेंगे। अब एक आजकल प्रचलित नियम है पूजाओं में कि क्या डीजे बजाना अपराध है? पूजाओं में सरस्वती पूजा वगैरह नहीं। डीजे बजाओ, कम आवाज में बजाओ, ध्वनि प्रदूषण अपराध है। दूसरा, उसमें पूजा के अनुरूप भजन बजाओ। अगर पूजा कर रहे हो, माँ की प्रतिमा लगाए हो, तो वहाँ जो मर्यादित गाना है, जो माँ बहन गांव समाज सुनने में उनको बुरा न लगे, अच्छा लगे,
ऐसा भजन भगवान का बजना चाहिए। तो क्योंकि ये संगीत भी एक तरह से हर इंसान के लिए जरूरी है, तो ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखते हुए कम आवाज में, जिससे कि किसी को वो न हो, तो वहां आप बजा करके भगवान की स्तुति प्रार्थना वंदना कर सकते हैं। अगर ऐसी पूजा करोगे तो आप अच्छा बनोगे और जीवन में जो भी नौकरी चाहोगे वो भी नौकरी मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया है, सबसे खरी सदगुरु तेरे चरणों में नौकरी, भगवान के भी चरणों में नौकरी अंत समय में लग जाएगी। कहने का तात्पर्य लोक लाहु परलोक निबाहु। और भगवान राम परमात्मा ये सब देवताओं का विभाग अपना अपना तय किए हुए हैं। भगवान कि आपका ये विद्या का विभाग है, यह विभाग है, यह विभाग है, तो किसी एक देवता को पूज के आप किसी एक विभाग में निपुण होंगे। जैसे आप दुर्गा की पूजा करेंगे तो केवल बल मिलेगा, सरस्वती की पूजा करेंगे तो केवल बुद्धि मिलेगी, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो केवल धन मिलेगा, कोई एक विभाग नहीं मिलेगा। जौन मंत्री के पास जाओ तो कोई एक विभाग में टेंडर पास करेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाह देगा तब तो सारे विभाग में तुमको मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा मुख्यमंत्री है। भगवान जो हैं, जो ईश्वर हैं, तो ईश्वर की पूजा अगर जीव करता है तो उस पर सरस्वती देवी जी अपने आप खुश रहेंगी। इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शारद कोटि अमित चतुराई विधिशत कोटि सृष्टि निपुणाई। भगवान शारद कोटि अमित चतुराई, जो परमात्मा हैं वो करोड़ों शारदा सरस्वती से भी ज्यादा चतुर है। और विधिशत कोटि सृष्टि निपुणाई, भगवान करोड़ों सृष्टि रचने वाले हैं। एक ब्रह्मा नहीं बल्कि करोड़ों ब्रह्मा के समान यह निपुण है। सृष्टि रचने में भगवान माहिर हैं। तो इसलिए शिक्षित होने का मतलब क्या, पूजा के दिन 80% बच्चे निगेटिव पॉइंट के तरफ ही इनका मन ध्यान रहता है। 20% बच्चे अभी भी अच्छा पूजा करते हैं, बढ़िया करते हैं। पहले आप सब लोग भी 20 बरस पहले, 30 बरस पहले सरस्वती पूजा सब लोग करते थे। घर में किताब कापी अपना रख लिया, अगरबत्ती जला लिया और अपना सरस्वती पूजा के दिन अपना पूजा करके। तो वास्तविक सरस्वती पूजा है कि आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाओ और अच्छा बन जाओ, तब तो आप वास्तविक सरस्वती माता की पूजा आपने किया और आप पर सरस्वती माता खुश हैं। रामचरितमानस में माता सरस्वती 2 जगह आती हैं। एक जगह तो देवताओं ने बहुत प्रार्थना किया तब मंथरा के ऊपर सवार हो गई, आके मंथरा के जीभ में आके बैठ गई। तो वो जाके कैकेयी के मती खूब फोड़ा, बोली अरे राम ऐसे राजा बन जाएंगे तो यह हो जाएगा वह हो जाएगा। तो वनवास भगवान को मिल गया। तब जब भगवान वनवास चल गए तब फिर देवता लोग गए, बोले भरत जा रहे हैं भगवान को मनाने। अब कहीं अगर भगवान मान के चल आएंगे तो फिर राक्षस सब मरेगा नहीं, और फिर रावण सब देवता के कैद रख ले है, फिर वो देवता लोग छूटेंगे नहीं। इसलिए माता जी जाके भरत का मति फेर दीजिए। तो सरस्वती माता ने कहे पागल, तुम लोग को 1000 नेत्र है फिर भी सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा है। मोशन कहूं भरत मति फेरू, मुझसे करो भरत की मति फेरने के लिए। अरे जिसके हृदय में राम बस रहे हों उनके हृदय में मेरी बुद्धि नहीं चलती।
इसलिए मैं भरत की मति नहीं फेर सकती। तो भरत गए, भगवान को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान जिस कार्य से आए थे, तो जिसके हृदय में राम बसते हो वो तो खुद बुद्धि का भंडार है, वो तो खुद एक सरस्वती नहीं करोड़ों सरस्वती जैसा वह बुद्धिमान है। तो इसलिए एक परमात्मा की पूजा अगर आप करते हैं तो सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक ही साथ मिल जाएगा। और अगर अलग अलग, इसलिए तुलसीदास कहें कि तुलसी मूल ही सेइए फूल ही फल ही अघाय। तो आज सरस्वती पूजा के दिन युवाओं को नशा न करने का संकल्प कि हम नशा नहीं करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे। पहले देखिए चच्चा बब्बा खैनी उनके सामने कोई खाता था, अगर देख लेते थे तो मैं पनही मार के गिरा दी। आज अगर कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, जाके कहेगा कि रे तुम्हारे बेटवा सिगरेट पिए देख ली है, तो बोला है हमारे बेटवा सिगरेट पिए तो हमरे सीखे भी, जाके थाना में केस कर देते। हमारे बेटा तो बढ़िया है, तब हमारे बेटा सबसे बढ़िया। अरे भाई तब सबका बेटा बढ़िया है तो सिगरेटवा दुकानवा में कौन खरीद रहे? तो अब डर भय समाज से खत्म हो गए। तो इसलिए अगर आपको रियल में सरस्वती जी की भक्ति करना है तो मूर्ति बैठाओ, और जितना तुम चंदा करने में और मूर्ति बैठाने में समय बर्बाद कर रहे हो, उतने में 2 लेसन याद कर लोगे, और 2 लेसन याद करोगे तो एग्जाम में काम देगा। और दिल में उनकी मूर्ति बैठाओ। अब कुछ अंबेडकर जी को मानने वाले लोग थोड़ा सा इधर उधर बोलते रहे सरस्वती की पूजा नहीं करना है, तो उन लोगों को भी मैं कहूंगा कि अंबेडकर जी खुद विद्या की देवी को मानते थे और वो खुद आस्थावान थे और वो खुद राम जी के भक्त थे। क्योंकि राम जी के अगर भक्त न होते अंबेडकर जी तो संविधान के पहले पन्ने पर राम जी का फोटो नहीं लगाते। तो वो खुद आस्थावान थे। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं सरस्वती जी क्या देंगी, उनकी पूजा मत करो, अंबेडकर की कृपा से सरस्वती तुम्हारे पास आई। तो मनुष्य एक आस्थावान प्राणी है और ये आस्था का पुतला होगा, कहीं न कहीं इसकी आस्था होगी, क्योंकि ये अपने पर कभी अपने को कर्ता कभी नहीं मानता है। गीता में भी भगवान ने कहा अर्जुन कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो कर फल की इच्छा मत कर। तो इसलिए ये भगवान पर सौंप के चलता है। जैसे हमारे भारत की परंपरा है कि घर में कोई काम होगा तो कहिए कि अरे आपने तो बड़ा सुंदर घर बना दिया, तो जो भक्त रहेंगे कहेंगे नहीं मैंने क्या, तो भगवान के कृपा से बना है, बाबू माई के आशीर्वाद से बना है। तो हम लोग जो है श्रेय अपने नहीं लेते जो भक्त होते हैं। तो इसलिए आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन श्रेय किसको देता है? भाई माता सरस्वती की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई तो हम सब लोग बन गए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो इसलिए तमाम सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं कि लोग कहता है ऐसे न वैसे। हाँ, बीच में शिक्षा का अधिकार जरूर छीन लिया गया, तो उसमें अंबेडकर जी की कृपा हुई जो आज शिक्षा दर बढ़ रहा है और उसमें शिक्षित का अधिकार नहीं। तो पहले वेद सुनने पर कान में शीशा डाल दो, तो ये कर दो, तो जीभ काट लो, तो फलना ढेकना, कुछ रूढ़ियां बीच में आ गई थी धर्मजीवियों के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे सब शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो ये सब सामान्य होते चला जा रहा है। इसलिए सबको शिक्षित बनना है। आप शिक्षित बन गए, पढ़ लिख करके अच्छा बन गए, समाज में आप अच्छा से रह रहे हैं, तो आप सरस्वती माता का अच्छा से पूजा किए। और अगर आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं आई तो आप पूजा करके भी पूजा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बसंत पंचमी से नया
क्या नाम है, लड़के एग्जाम देते हैं, इसी क्रम में आगे पीछे 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, और फिर जैसे 11 में है तो 12 में चले गए, तो 12 में जाने से पहले माता का अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। 8 में है तो 9 में चल जाएंगे कि भाई अब आपके कृपा से 8 वाला अच्छा रहा, अब आशीर्वाद दीजिए कि 9 में जाएं, फिर पढ़ें, माता पिता का सेवा करें, नशा से दूर रहें। तो ये सब तमाम आशीर्वाद माता से मांगो, तब जाके तुमने सरस्वती जी की अच्छी पूजा की। और नहीं तो अगर नशा वशा सब करिए रहे हो, माई बाप के आज्ञा का उल्लंघन करिए रहे हो, तो खाली मूर्तियां बैठेले से माई खुश होंगी क्या जी? नहीं खुश होंगी, कब हो। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।